Good morning, students. Take out your EVS book, okay, Ecowise. Today we will be doing lesson number 1, 2, and 3. Your unit 1 is Our Family. It has 3 chapters. First one is Our Body, okay. So we are going to do this chapter only. Our body is made up of मसल्स एंड बोन्स. हमारी बॉडी किससे बनती है? मसल्स से. हमारे अंदर क्या होता है? मसल्स होते हैं और बोन्स होते हैं, हड्डियां होती हैं. मसल्स इनेबल अस टू डू मैनी थिंग्स. मसल्स बहुत सारी चीज़ों में करने में हमारी हेल्प करते हैं मसल्स, ठीक है. वी हैव बोन्स. सम आर बिग, अदर्स आर स्मॉल. हमारे पास बहुत सारी बोन्स होती हैं. टोटल हमारी 206 बोन्स होती हैं. उसमें से कुछ बड़ी होती हैं और कुछ छोटी होती हैं. सम आर बिग, सम आर स्मॉल, अदर्स आर स्मॉल. द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट सपोर्ट्स आवर बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन. और जो ये बोन्स है, ये सब मिल करके जो हमारे अंदर में क्या स्केलेटन बनाते हैं. स्केलेटन उसको कहलाता है स्केलेटन. सारी बोन्स का जो ढांचा होता है वो मिलके क्या कहलाता है? स्केलेटन. उसी पे उसी के ऊपर समझो हमारी बॉडी होती है स्केलेटन. वो एक फ्रेम का काम करती है, उसी पे हमारी बॉडी होती है. द स्केलेटन गिव्स आवर बॉडी शेप एंड प्रोटेक्ट्स आवर ऑर्गन्स. इस स्केलेटन का क्या काम होता है? ये हमारी बॉडी को तो शेप प्रदान करता है, और जो स्केलेटन में ही जैसे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन तमाम होते हैं, जैसे हार्ट हुआ, किडनी हुआ, वो सब इन्हीं इसी ये जो हमारी जो बोन्स है, वो इसी से थोड़ी सी सेफ्टी मिलती है, इन्हीं बोन्स से उन ऑर्गन्स को, ठीक है. Every organ has a specific function too. Our body has many organs, okay. Every organ has a specific function to do. हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और सभी ऑर्गन का, सभी पार्ट का अलग अलग फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, अपना अपना कुछ ना कुछ काम होता है. तो ये आपका स्केलेटन सिस्टम हो गया, और ये आपका मस्कुलर सिस्टम हो गया, जो मांसपेशियां जिसको हम कहते हैं हिंदी में, और ये हड्डियों का जो ढांचा है, ये स्केलेटन सिस्टम, ठीक है. अब हम आते हैं अवर सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स का आपने पढ़ा ही, ये जानते ही आप लोग कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं. सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू गेट द फील ऑफ अवर सराउंडिंग्स. हमारे आसपास के वातावरण को जानने में हमारी मदद करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन. हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. कौन कौन से? आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ओके. तो फिर सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ेंगे. आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर अवर सेंस ऑर्गन्स. द आईज हेल्प अस टू सी. आपको मालूम है आई से हम देखते हैं. द ईयर्स हेल्प अस टू हियर. ईयर से हम लोग सुनते हैं. द नोज हेल्प अस टू स्मेल. नोज से क्या करते हैं? किसी चीज की महक की कैसी स्मेल है, अच्छी खुशबू आ रही है कि महक अच्छी नहीं आ रही है, तो वो सब किससे पता चलता है हमको? नोज से. द टंग हेल्प अस टू टेस्ट. टंग क्या काम करता है? किसी भी चीज़ का टेस्ट लेने में हमें पता चलता है कि किसी चीज़ का कैसा टेस्ट है, कि खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है, वो हमें किससे पता चलेगा? टंग से. द स्किन हेल्प अस टू फील. और स्किन क्या करवाती है? हमको फील करवाती है कि कोई चीज़ ठंडा है कि गर्म है. ये सब चीज़ हमें स्किन से पता चलता है, ठीक है. देखिए यहाँ पे, डिड यू नो देयर आर 206 बोन्स इन अवर बॉडी. हमारे बॉडी में 206 बोन्स होती हैं. फिर अवर एक्सटर्नल ऑर्गन्स. अब ये तो कुछ इंटरनल ऑर्गन भी होते हैं हमारे जो अंदर होते हैं, जैसे हार्ट हुआ, किडनी हुआ, लंग्स हुआ, ठीक है. ये सब हमारे इंटरनल, और ये लंग्स, किडनी, हार्ट, ये सब आपके इंटरनल ऑर्गन है. ब्रेन. और कुछ हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं. एक्सटर्नल ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? जैसे आपके हैंड, लेग्स, ये सब आपके एक्सटर्नल ऑर्गन कहलाते हैं. हेड, नेक, आर्म्स एंड लेग्स आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी. कौन कौन से? हेड, नेक, आर्म्स एंड लेग्स आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी. एक्सटर्नल ऑर्गन्स हेल्प अस टू मूव, सिट, स्टैंड, वॉक, वर्क एंड रन, ठीक है. जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बेटा, वो हम लोगों को दिखाई नहीं देते, वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं. जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं जो दिखाई देते हैं, जैसे हमारे
पैर, सर, हाथ, ये सब आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाते हैं, हमारी आंखें, नाक, कान, ये सब। तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स में क्या करते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स हेल्प अस टू मूव, सिट, स्टैंड, वॉक, वर्क एंड रन। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में कैसे मदद करते हैं? हमको चलने में, हमको कोई चीज पकड़ने में, हमको खड़े होने में, इन सब चीजों में, और भी कोई वर्क करने में, दौड़ने में, इन सब चीजों में हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है। फिर है हेड एंड नेक। द हेड रेस्ट ऑन अवर नेक। जो हमारा हेड है वो कहाँ पे रेस्ट करता है? हमारी नेक पे, हमारी गर्दन, जो हमारा गला होता है उसके ऊपर हेड होता है, उसी पे रेस्ट करता है। अवर आईज, ईयर्स, नोज एंड माउथ आर पार्ट्स ऑफ अवर हेड। हमारे हेड के कौन कौन से पार्ट हैं? आईज हमारी आंखें, नाक, माउथ एंड ईयर्स आर पार्ट्स ऑफ अवर हेड। ये सब हमारे हेड के ही पार्ट हैं। ठीक है। द नेक जॉइंस अवर हेड टू द चेस्ट। और जो हमारी जो गला है, गर्दन है, वो हमारे हेड को किससे ज्वाइन करती है? हमारे चेस्ट से, हमारे सीने से गर्दन उसको कनेक्ट करती है। ठीक है। और हेड के पार्ट कौन कौन से हैं? आईज, ईयर्स, नोज, और आईज, ईयर्स, नोज एंड माउथ, ये सब हमारे हेड के ही पार्ट हैं। और हमारे हेड को चेस्ट से हमारी जो गला है, हमारी जो नेक है, वो कनेक्ट करती है। ठीक है। नेक ऑल्सो हेल्प अस टू बेंड एंड टर्न अवर हेड। नेक हमको हमारे झुकने में और हमें आगे पीछे देखने में, मुड़ के भी हमारी हेल्प करती है नेक। ठीक है। ये देखिए, इसमें कुछ बॉडी पार्ट्स बने हुए हैं। ये हमारे सोल्जर हो गया, हैंड हो गया, ठीक है, ये पाम हो गया आगे वाला, फिर नी, ये नी हो गया, फिर ये लेग है आपका, फिर ये फुट है जो जमीन पे पड़ता है, वो हमारा फुट कहलाता है। फिर ये जो आगे की उंगलियां हो गई वो टोज कहलाती हैं। फिर ये एंकल हो गया, जो यहाँ पे जो हड्डी होती है फुट फुट पे कोने पे, एंकल कहलाती है। ये आपकी फिंगर्स हो गई, अंगूठा आपका थंब हो गया। और जो हाथ की जो ये बोन होती है जहाँ से हाथ मुड़ता है, वो क्या कहलाती है? वो एल्बो होता है। ठीक है। ये कुछ बॉडी पार्ट्स हैं। फिर हम आते हैं इस पे आर्म्स एंड लेग्स। द आर्म्स जॉइन अवर हैंड टू द सोल्जर। आर्म क्या करते हैं? हमारे हाथ को किससे जोड़ते हैं? सोल्जर से। ठीक है। द एल्बो, पाम, फिंगर्स एंड थंब आर पार्ट ऑफ अवर हैंड। ठीक है। अब क्या ये जो पार्ट्स बताए जा रहे हैं कौन कौन से? एल्बो, पाम, एल्बो हमारे वो जो कोने, ये वाली जो है एल्बो है। फिर पाम, पाम हमारी हथेली, फिंगर्स एंड थंब आर पार्ट ऑफ अवर हैंड, ये सब हमारे हैंड के पार्ट होते हैं। द थाई, नी, calf, sin, ankle and foot are parts of our leg। और जो ये कौन कौन से? द थाई, थाई जो ये वाला हिस्सा है हमारे पैर का, ठीक है, थाई। फिर नी, नी ये वाला जो घुटना हमारा है वो नी कहलाता है, नी। फिर थाई, नी, काफ, काफ जो आपके घुटने से और एंकल के बीच का जो पिछले पैर के पीछे वाला हिस्सा है वो काफ कहलाता है। घुटने और एंकल के बीच में जो पैर हमें दिखाई दे रहा है, इसके पीछे वाला हिस्सा वो काफ कहलाता है। और घुटने और एंकल के बीच में जो फ्रंट में हिस्सा दिख रहा है उसको हम लोग सिन कहते हैं, SHIN, सिन। और उसके जस्ट पीछे वाला काफ कहलाता है, CALF, काफ। ठीक है। काफ, सिन, एंकल एंड फुट, फुट जो जमीन पर पड़ता है पैर, उसे फुट कहते हैं। आर पार्ट्स ऑफ अवर लेग। ये सब क्या है? पार्ट्स ऑफ अवर लेग है। ठीक है। द टोज, सोल एंड एंकल आर पार्ट्स ऑफ अवर फुट। द टोज, ये जो उंगलियां हुई आगे वाली, टोज, सोल हमारे जो पैर का जो तलुआ जिसे हम कहते हैं वो, और एंकल ये वाली जो कोने पे इधर वाली जो हड्डी होती है, ये सब किसके? हमारे फुट के, जो हमारा पैर जो जमीन पे रहता है उसके पार्ट होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे कुछ एक्सरसाइज टाइप का है। इसमें क्या करना है? प्रिया टेस्ट विथ हर टंग। प्रिया जो किसे टेस्ट करती है? टंग से। अब इसमें कुछ आपको आइटम्स बने हैं, फूड आइटम्स हैं। ठीक है। इसमें आपको कनेक्ट करना है कि कौन सा इसमें हॉट है, कौन सा बिटर है, कौन सा स्वीट है, कौन सा सोर है, कौन सा साल्टी है। ठीक है। तो इसको आपको कनेक्ट करना है। तो जैसे ये आपका चिली है, ठीक है, चिली ये आपका हॉट है, चिली हॉट होता है ना, तो ये सीधे जाके हॉट से कनेक्ट कर दिए। अब बिटर, मेडिसिन जो होती है वो कड़वी होती हैं,
तो मेडिसिन को आपको ले जाकर के बिटर से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर आपका लेमन, लेमन कैसा होता है, खट्टा होता है, तो यानी कि सोर होता है, तो लेमन को आप किससे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ सोर से, ठीक है। फिर आपका क्या है, पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स कैसे होती हैं, वो साल्टी होती है, नमक खूब होता है ना, उसको आप कहाँ कनेक्ट कर देंगे, यहाँ साल्टी से। फिर आपका क्या बचा, फिर आपके बचा ये स्वीट्स, स्वीट्स आपकी टॉफी मिठाई ये सब ये क्या होता है, ये स्वीट होती है, मीठी होती है, तो ये आप सीधे स्वीट से कनेक्ट कर देंगे। हेल्प प्रिया जॉइन द पिक्चर टू द करेक्ट वर्ड्स ऑफ टेस्ट, तो आपने इसे ज्वाइन कर दीजिए, आप प्रिया की हेल्प कर दीजिए ये सब ज्वाइन करने में, ठीक है, ये आपने कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है, स्किन कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी। स्किन जो है वो हमारी बॉडी को पूरा कवर कर देता है, जो हमारा अंदर का सिस्टम है, मसल्स, बोन्स, उन सबको क्या करता है, कवर कर देता है, ठीक है, और उससे हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन होता है। ये स्किन इस तरीके की होती है, ठीक है। इसको पास से जब माइक्रोस्कोप वगैरह पे देखेंगे तो इस टाइप की दिखाई देती है स्किन, जो हमारी जो स्किन होती है, ठीक है। फिर ये आपको एक पिक्चर दी है, इस पिक्चर को आपको कलर करना है, तो उसे आप कलर कर लीजिएगा, कलर द अबव पिक्चर, खूब सुंदर से कलर कर दीजिएगा अपने कलर से। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, अवर इंटरनल ऑर्गन्स। अब किस पे आएंगे हम लोग, इंटरनल, हमारे कौन कौन से इंटरनल ऑर्गन होते हैं। अवर इंटरनल ऑर्गन्स लाइज इनसाइड अवर बॉडी। इंटरनल ऑर्गन्स आपने जान ही लिया है, वो कहाँ पे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। फिर द ब्रेन, लंग्स एंड हार्ट आर सम ऑफ अवर इंटरनल ऑर्गन्स। कौन कौन से, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनी, ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। हाँ, माई हार्ट बीट्स डैश टाइम्स इन 1 मिनट। आपको अपनी हार्ट बीट काउंट करनी है, ठीक है। सिट क्वाइटली एंड फील फॉर योर हार्ट बीट। अब एकदम शांति से आप बैठ जाइए, और फिर हाउ मेनी टाइम्स डज योर हार्ट बीट इन 1 मिनट, और फिर कैलकुलेट कीजिए कि 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट किया। तो उसके कैलकुलेट करने के लिए क्या कीजिएगा, आप एकदम शांति से बैठ जाइए, बैठ करके फिर अपने इस जगह पे अपना ये थंब ऐसे लगा लीजिएगा, तो आपको बीट आपकी महसूस होगी। अपने हार्ट पे रखेंगे हाथ, ये यहाँ, या फिर यहाँ पे करेंगे, और अपनी जो स्टॉप वॉच मोबाइल में होती है उससे करके उसमें देख स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर देखिएगा 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट आ रही है। नॉर्मली कितनी आती है, 72 टाइम्स, 75 टाइम्स ऐसे आती है। जब हम लोग रेस्ट की पोजीशन में होते हैं तो हार्ट बीट कम आती है, और जब हम कहीं रनिंग कर रहे हो, कुछ खेल रहे हो, खेल कूद रहे हो, उस समय हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो आप इसमें फिर कैलकुलेट करके जितनी हार्ट बीट आपकी आ रही होगी वो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। फिर नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं, इसमें क्या है, वी ब्रीथ एयर इनटू द लंग्स थ्रू अवर नोज। ठीक है, हम अपनी नोज से सांस लेते हैं, फिर उससे हमारे ये जो लंग्स है उसमें हवा जाती है। अब क्या करना है हमको, कलर द लंग्स एंड विंड पाइप। जो विंड पाइप है, ठीक है, इसको और हमें लंग्स को अपने कलर कर देना है। What will happen to a person if he stops breathing? अब क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि कोई पर्सन अगर सांस लेना बंद कर दे, ही इफ एनी पर्सन स्टॉप्स ब्रीथिंग देन व्हाट विल हैपन। फिर इसका आंसर है ही विल लिव स्लैश डाई। उसमें क्या होगा, ही विल डाई, वो मर जाएगा। तो ही विल डाई आप यहाँ लिख देंगे डाई, ठीक है, और इसको कलर कर दीजिएगा। विंड पाइप वही होता है जो नोज से आपके यहाँ पे लंग्स के तरफ जाता है, ठीक है, वो विंड पाइप होता है, हवा लेके ऑक्सीजन लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके आता है। तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो जस्ट इसका अपोजिट करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और वापस ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसीलिए कहते हैं पौधे ज़्यादा नहीं काटने चाहिए। अगर पेड़ वेड़ हम बहुत ज़्यादा काटने लगेंगे तो ऑक्सीजन की जो कंटेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो कम होता जाएगा, तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, उससे हम तो बहुत तरीके की इन्वायरमेंट में दिक्कत आएगी, और हमें सांस लेने में भी, हमें ब्रीथिंग में भी दिक्कत होगी। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। द फ्रेमवर्क ऑफ आवर बोन्स दैट सपोर्ट्स आवर बॉडी इज कॉल्ड द
वो क्या कहलाता है? स्केलेटन सिस्टम। ये आपका जो ये आपका है फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट का ए, लेसन 1 हम करवा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट का ए, ये आपका हो जाएगा स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम, जो फर्स्ट फिल इन द ए वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स है फर्स्ट का, वो आपका हो जाएगा स्केलेटन सिस्टम। ये भी बुक में हमने पढ़ा था ना। फिर बी क्या है? वी ब्रीथ डैश इन द लंग्स थ्रू आवर नोज। हम क्या करते हैं? वी ब्रीथ, क्या हम ब्रीथ करते हैं? वी ब्रीथ एयर। सेकंड में आपका बी में आ जाएगा आपका एयर, ठीक है। फिर व्हाट इज द सी वन? हेड नेक आर्म एंड लेग्स आर, ये हेड नेक आर्म एंड लेग्स आर, ये कौन से ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी है? एक्सटर्नल। सी में आप लिख देंगे एक्सटर्नल। आपने दो ऑर्गन्स पढ़े ना अभी, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी है। फिर क्या है? द डैश रेस्ट्स ऑन आवर नेक, क्या चीज हमारे नेक पे रेस्ट करता है? हेड। बी का हो जाएगा आपका हेड, HEAD, द हेड रेस्ट ऑन आवर नेक, द हेड रेस्ट ऑन आवर नेक। फिर ई क्या है? द आर्म जॉइंस आवर डैश टू द सोल्जर। जो आर्म है वो क्या चीज ज्वाइन करते हैं? हमारे सोल्जर से हमारे हैंड को ज्वाइन कर देते हैं ना। द आर्म जॉइंस आवर हैंड टू द सोल्जर। ई पे आपका आ जाएगा हैंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप कर लीजिएगा। फिर है आपका राइट, ट्रू एंड फॉल्स। इसमें ये क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स लाइज आउटसाइड आवर बॉडी। ये सच बात है कि रॉन्ग बात है? ट्रू है कि फॉल्स है? जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो हमारी बॉडी के आउटसाइड लाई करते हैं, नहीं। एक्सटर्नल ऑर्गन बॉडी के बाहर लाई करते हैं, इंटरनल ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, दिखते नहीं है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा फर्स्ट वाला। फिर बी क्या है? स्किन कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी। ये बात सही है, स्किन जो है वो हमारी बॉडी को कवर करती है और प्रोटेक्ट करती है। इसको आप ट्रू कर दीजिएगा बी वाले को। फिर सी क्या है? द टेस्ट ऑफ लेमन इज सोर। जो लेमन का स्वाद कैसा होता है? सोर, खट्टा होता है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। फिर टोज, सोल एंड हील आर पार्ट्स ऑफ अवर हैंड। जो सोल होता है तलुआ, और टो जो आगे वाली उंगलियां हमारी होती हैं पैर की, और हील हमारी जो एड़ी होती है वो किसके पार्ट्स ऑफ अवर हैंड? हमारे हाथ के पार्ट है, ये हैंड के पार्ट है। ये बात रॉन्ग है, इसे फॉल्स कर दिए। वो सब कहाँ है? वो सब हमारे फुट के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको आप फॉल्स कर देंगे। फिर देयर आर 2006 बोन्स इन अवर बॉडी। नहीं, इतनी बोन्स नहीं होती है हमारी, कितनी होती है? 206। यहाँ 2006 लिखा हुआ है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? लेबल द सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स को आपको लेबल करना है। तो एक उन्होंने बता दिया, ये स्किन है, और कौन कौन सा 3 हमें और लेबल करने हैं, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा आपका आईज। फिर ये क्या हो जाएगा? आपका टंग। फिर ये क्या हो जाएगा? आपका ईयर्स। नोज वाला इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। ये आपके ईयर्स हो जाएंगे। तो इसको आप लेबल कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा इसी में। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज गुड मॉर्निंग। अब देखिए इसमें बुक में बेटा गलती से लेसन ये 2 होगा आपका, तो यहाँ पे गलती से लेसन 3 लिख गया है, ठीक है। तो ये आपको लेसन 2 कर लीजिएगा। तो अब हम आते हैं लेसन 2 पे, विच इज गुड मॉर्निंग। हाय, माई नेम इज अरुण, आई एम 8 years old, आई स्टडी इन क्लास 3rd, आई ऑलवेज फॉलो गुड हैबिट्स। ठीक है, ये अरुण है, वो अपने बारे में बता रहा है। वो क्या कह रहा है कि आई एम 8 years old, आई स्टडी इन क्लास 3rd है, मैं क्लास 3rd में पढ़ता हूँ, मैं 8 years का हूँ। आई ऑलवेज फॉलो गुड हैबिट्स, मैं हमेशा अच्छी हैबिट्स मतलब अच्छी आदतें फॉलो करता हूँ। आई स्टे हेल्दी एंड फिट, मैं हेल्दी और फिट रहता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ग्रीट माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को ग्रीट करता हूँ। कैसे? गुड मॉर्निंग या नमस्ते, जो भी आप करते हो वैसे ग्रीट करता हूँ। आई
से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ देम, मैं उन सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। दे ब्लेस मी, दे ब्लेस मी मतलब वो मुझे आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। फिर देन आई गो टू टॉयलेट, फिर मैं टॉयलेट जाता हूँ। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द टॉयलेट आई वॉश माई हैंड्स विथ सोप, आई ब्रश माई टीथ टू, फिर टॉयलेट जाता हूँ, फिर वहां से आने के बाद मैं अपने हैंड सोप से वॉश करता हूँ, फिर मैं अपने ब्रश करता हूँ, ठीक है। फिर आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, मैं अपने जो दांत हैं अपने कितने टाइम्स ब्रश करता हूँ, ट्वाइस अ डे, 2 बार, एक मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद, और फिर एक रात में सोने से पहले 2 टाइम्स मैं ब्रश करता हूँ। वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट नाइट बिफोर आई गो टू बेड। फिर और क्या करता हूँ मैं, देन आई टेक अ बाथ, ठीक है, उसके बाद मैं बाथ लेता हूँ। वाइल बाथिंग आई अप्लाई सोप टू वॉश अवे द डर्ट एंड जर्म्स फ्रॉम माई बॉडी, तो जब उसको मैं बाथ लेता हूँ, बाथ में मैं क्या करता हूँ, सोप यूज करता हूँ, जिससे जो भी गंदगी और जर्म्स जो मेरे बॉडी पे हों वो सब एकदम साफ हो जाए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। आई क्लीन माई ईयर्स रेगुलरली विथ सॉफ्ट क्लॉथ और कॉटन बर्ड्स, अपने कान में कैसे साफ करता हूँ, कॉटन बर्ड से, रुई की जो बर्ड आती हैं उनसे, या फिर कॉटन क्लॉथ से। आफ्टर टेकिंग बाथ आई वियर माई स्कूल यूनिफॉर्म, हाँ, बाथ लेने के बाद मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहनता हूँ। आई ऑलवेज कीप माई यूनिफॉर्म नीट एंड वेल आयरन, अपनी मैं यूनिफॉर्म को कैसे रखता हूँ, क्लीन, एकदम साफ सुथरी और वेल आयरन, अच्छे से प्रेस किए हुए, ठीक है। प्रेस करने से क्या होता है, उसमें कुछ जर्म्स वगैरह होते हैं वो सब स्टेरिलाइज हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता लेता हूँ। आई टेक मिल्क एंड फ्रेश फ्रूट्स, आई टेक फ्रेश फ्रूट्स मिल्क एंड फ्रूट्स, सॉरी, आई टेक मिल्क एंड फ्रेश फ्रूट्स, मैं दूध और फ्रेश फ्रूट्स नाश्ते में लेता हूँ। मिल्क एंड फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ, जो दूध होता है और जो फ्रेश फ्रूट्स, जो ताजे फल होते हैं, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट आई लीव फॉर माई स्कूल, ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैं फिर अपने स्कूल के लिए चला जाता हूँ, आई लीव फॉर माई स्कूल। फिर आई ऑलवेज आई ऑलवेज रीच स्कूल ऑन टाइम, मैं हमेशा टाइम पे पहुंचता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बहुत पंक्चुअल हो, एकदम टाइम से स्कूल पहुंचे। वी शुड ऑलवेज बी पंक्चुअल, हमें पंक्चुअल होना चाहिए। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द स्कूल आई कीप माई बैग, यूनिफॉर्म, शूज एंड अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपने जो भी स्कूल से घर आने के बाद मैं अपने जूते, बैग, यूनिफॉर्म, ठीक है, और भी जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सब उसके प्रॉपर प्लेस पे रखता हूँ। अगर प्रॉपर प्लेस पे हम ऐसे नहीं रखें, ऐसे फेंक दें, तो फिर हमको हर चीज़ फिर ढूंढनी पड़ेगी। मॉर्निंग में हमको पता चला स्कूल के लिए लेट हो रहा है, फिर हम एक एक चीज़ ढूंढ रहे हैं अपनी, तो इसलिए हमें हर चीज़ उसके प्रॉपर प्लेस पे रखनी चाहिए। देन आई हैव माई लंच, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आई हैव माई लंच। आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, मैं अपना हाथ खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में धोता हूँ। इस टाइम पे जैसे इस समय बहुत कोरोना फैला हुआ है, तो हम लोगों को जब भी हम घर से कहीं भी निकले, वैसे तो हमको निकलना नहीं है बच्चों को, लेकिन इफ़ वी गो आउटसाइड फॉर एनी रीजन वी शुड इमिडिएटली वॉश आवर हैंड, जैसे हम घर पे आए तुरंत ही हमको अपने हैंड वॉश करने चाहिए, हैंड्स भी, पैर भी, ठीक है, और अपना फेस भी वॉश कर लेना चाहिए। आई ऑल्सो रिंस माई माउथ आफ्टर ईटिंग, और अपने खाना खाने के बाद मैं अपना माउथ रिंस कर लेता हूँ, नहीं कुल्ला करता हूँ, ठीक है। फिर आफ्टर डैट आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, उसके बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट करता हूँ, रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। इन द इवनिंग आई डू माई होमवर्क, ठीक है, उसके बाद शाम को मैं अपना होमवर्क करता हूँ। वी शुड ऑलवेज कीप अवर बैक स्ट्रेट वाई स्टडिंग, और हमको पढ़ते वक्त अपने बहुत ही स्ट्रेट, मतलब सही पोस्चर में बैठना चाहिए, अपने बैक एकदम स्ट्रेट करके हमें बैठना चाहिए, ठीक है। फिर इधर आते हैं हम लोग। आफ्टर कंप्लीटिंग माई होमवर्क आई गो टू पार्क टू प्ले विथ माई फ्रेंड, उसके बाद क्या करता हूँ मैं, अपना होमवर्क करने के बाद
पार्क जाता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए। प्लेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन लाइक अस। जो हम जैसे बच्चे जो कि बड़े हो रहे होते हैं तेजी से जल्दी जल्दी, उनके लिए प्लेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अब हम लोग क्या करते हैं, वीडियो गेम खेलने बैठ जाते हैं या मोबाइल देखने बैठ जाते हैं, वो चीज़ ना करके हमको पार्क वगैरह में जाके खेलना चाहिए। आफ्टर रिटर्निंग होम आई वॉश माई लेग्स एंड हैंड्स एंड देन सिट डाउन टू स्टडी। और वहाँ खेलने के बाद क्या करता हूँ मैं, अपने वापस आके हाथ पैर अच्छे से धोने के बाद फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। देन आई टेक माई डिनर। फिर डिनर लेता हूँ। आई गो टू बेड एट 10 PM और 10 बजे मैं सोने चला जाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रात में हम जल्दी सोने जाएं। ओके, हमें जल्दी सोने जाना चाहिए और फिर मॉर्निंग में फिर जल्दी उठना चाहिए। बिकॉज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे तो हम लोग हेल्दी, हेल्थ अच्छी रहेगी, वेल्दी पैसा बहुत रहेगा, और वाइज होशियार बनेंगे, ठीक है। बिफोर गोइंग टू बेड आई ब्रश माई टीथ एंड ग्रीट माई एल्डर्स। और सोने से पहले मैं अपने टीथ को ब्रश करता हूँ और एल्डर्स जो भी हैं उनको विश करता हूँ, ठीक है, गुड नाइट करता हूँ, ठीक है। फिर रिमेंबर, नेवर क्वारल विथ योर फ्रेंड्स, टॉक पोलाइटली टू योर एल्डर्स, ठीक है। कभी अपने दोस्तों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, और पोलाइट अपने एल्डर से बहुत ही पोलाइटली मतलब बहुत ही प्रेम से बात करनी चाहिए। ऑलवेज फॉलो गुड हैबिट्स, हेल्प योर पेरेंट्स इन देयर वर्क। हमें हमेशा अच्छी आदतें निभानी चाहिए, करनी चाहिए, और अपने एल्डर्स की, पेरेंट्स की, उनके काम में उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। वी शुड, तो फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में ये लेसन 2 का, इसको हम लिख देते हैं क्योंकि इसमें क्लू नहीं दिया है। ये लेसन 2 का है, ठीक है। इसमें इसका फर्स्ट का ए है, वी शुड ऑलवेज फॉलो गुड हैबिट, ठीक है। फर्स्ट का ए का क्या हो जाएगा, वी शुड ऑलवेज फॉलो गुड हैबिट, ठीक है। फिर इसमें बी का क्या हो जाएगा, बी क्या है, वी अप्लाई टू वॉश अवे द डर्ट एंड जर्म्स फ्रॉम आवर बॉडी। डर्ट एंड जर्म्स हो जाएगा, ठीक है। हमारे शरीर में जो कीड़े मकोड़े सब हो जाते हैं छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक, उन सबको साफ करने के लिए सोप की जरूरत होती है, ठीक है। फिर आपका C1 क्या है, वी शुड टॉक डैश टू अवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, पोलाइटली, ठीक है। वी शुड टॉक पोलाइटली टू अवर एल्डर्स, ठीक है। फिर डी क्या हो जाएगा आपका, वी शुड कीप अवर डेस्क नीट एंड वेल आयरन। हमें अपनी क्या क्लीन और नीट और वेल आयरन रखनी चाहिए, हमें अपनी यूनिफॉर्म, ठीक है। हमें अपनी यूनिफॉर्म क्लीन और वेल आयरन रखनी चाहिए। फिर ई है इसमें, सॉरी इसमें ये आपका डी वाला ये नहीं था, डी वाला था, वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे। डी में हो जाएगा टीथ, और फिर ई में हो जाएगा वी शुड कीप अवर यूनिफॉर्म नीट एंड वेल आयरन। तो इस तरीके से आप ये कर लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर राइट 1 to 6 इन द करेक्ट सीक्वेंस। ये है, इनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है कि कौन सा काम हम पहले करेंगे फिर कौन सा बाद में करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, इसको आपको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है कि फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, वैसे आपको नंबरिंग कर देनी है। तो जैसे हम सुबह सो के सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सुबह मॉर्निंग में पहले सो के उठते हैं,
तो ये आपका 1 नंबर पे आ जाएगा। फिर एक्सरसाइज हमको करनी है, फिर ये आपका 2nd नंबर पे आ जाएगा। फिर 3rd नंबर पे इसमें आ जाएगा आपका, ये देखिए ब्रेकफास्ट ले रही है तो ये 3rd नंबर पे आ जाएगा। फिर आपका ये पढ़ाई वाला आ जाएगा 4th नंबर पे, पढ़ाई करने का। फिर 5th नंबर पे आपका ये लंच आ जाएगा। फिर 6th नंबर पे आपका लंच या डिनर ये हो जाएगा। फिर लास्ट पे 6th नंबर पे आपका सोने का आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अरेंज कर दीजिएगा, ठीक है। आपको ये सीक्वेंस मतलब कहाँ से स्टार्ट हो गए, क्योंकि देखिए सो के उठ रहा है तो ये 1st नंबर हो गया, फिर एक्सरसाइज 2nd नंबर, ब्रेकफास्ट 3rd नंबर, फिर आपकी ये मेरे ख्याल से पढ़ाई वाला ये 4th नंबर हो जाएगा। फिर 5th नंबर ये आपका लंच या डिनर का हो जाएगा। फिर 6th नंबर आपका स्लीप, सोने का हो जाएगा। तो इस तरीके की आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ और भी है, नीचे में देखिए क्या है। राइट 10 गुड हैबिट्स ऑन ए चार्ट, पे द चार्ट ऑन द डिस्प्ले बोर्ड ऑफ योर क्लासरूम। आपको क्या करना है, एक चार्ट प्रिपेयर करना है जिसपे अच्छी आदतें उसमें लिखनी है। जैसे मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना है, फिर एक्सरसाइज करना है, प्रॉपर 2 टाइम्स ब्रश करना है। तो आप इसको एक अपने रफ कॉपी में लिखिएगा और फिर उन हैबिट्स को कुछ दिन तक डेली पढ़िएगा, ताकि फिर वो आपकी हैबिट्स आप डेली अपने अप्लाई भी कर सकें, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना है, फिर एक्सरसाइज करना है, ठीक है, ब्रश 2 टाइम्स करना है, ये सब गुड हैबिट्स जो भी हैं तो उनको आप एक रफ में लिख लीजिएगा। 10 गुड हैबिट्स आपको लिखनी है, ठीक है। फिर आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। अब हम लोग चैप्टर 3 पे आते हैं। ये आपका लेसन नंबर 3 है, ये यहाँ पे गलती से 4 लिख गया है, ठीक है। तो अब हम लोग लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 3 क्या है, वी द लिविंग बीइंग। हम लोग जो कि लिविंग बीइंग मतलब जिनमें लाइफ है, वी द लिविंग बीइंग। क्या है चैप्टर में, दिस इज माई फ्रेंड समीर्स फैमिली। ओके, समीर लिव्स विथ हिज पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर सोनाली। जो समीर है वो किसके साथ रहता है, अपने पेरेंट्स के साथ और उसकी छोटी बहन के साथ रहता है। ही ऑल्सो हैज अ पेट डॉग, उसके पास एक पालतू डॉग भी है, टॉमी। समीर हाउस इज ब्यूटीफुल, समीर का जो घर है वो बहुत सुंदर है। समीर इज ऑल्सो माई नेबर, वो मेरा पड़ोसी भी है, मेरे पास में घर के रहता भी है। आई लव टू प्ले इन द गार्डन, सॉरी आई लव टू प्ले इन हिज गार्डन, में उसके जो गार्डन है उसमें खेलना मुझे पसंद है। देयर आर मैनी ट्रीज एंड फ्लावर प्लांट्स इन द गार्डन, उसके जो गार्डन है उसमें बहुत सारे पेड़ और फ्लावर वाले प्लांट्स लगे हुए हैं। लाइक समीर वी ऑल हैव ए फैमिली, समीर की तरह हम सब लोगों के यहाँ, हम सब लोगों के पास एक फैमिली होती है, ठीक है। फिर क्या है, वी ऑल्सो हैव मैनी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हमारे भी बहुत सारे फ्रेंड्स दोस्त होते हैं, और रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, भाई बहन चाचा ताऊ, ये सब हमारे रिलेटिव्स कहलाते हैं। वी ऑल आर सिमिलर टू ईच अदर बट देयर मे बी सम डिफरेंसेस टू, हम लोग एक दूसरे के काफ़ी समान होते हैं लेकिन हम लोगों में कुछ कुछ डिफरेंस भी होते हैं, कुछ कुछ मतलब अलग भी होते हैं। सम ऑफ अस आर फैट वेयर एज सम ऑफ अस आर थिन, हम लोग कोई कुछ लोग हो सकता है तगड़े हो मोटे हो, कुछ पतले होते हैं। सम ऑफ अस है ब्लैक हेयर वेयर एज अदर्स है ब्राउन हेयर, कुछ लोगों के बाल भूरे ब्राउन कलर के हो सकते हैं, कुछ लोगों के बाल ब्लैक कलर के हो सकते हैं। द कलर ऑफ माई स्किन इज लिटिल डार्क वेयर एज समीर इज फेयर, जो मेरी स्किन है वो थोड़ी सी डार्क है, थोड़ी सी गेहुआ, थोड़ा सा जो ना बीच का ब्लैक और फेयर में गोरे गोरे के बीच का जो कलर होता है वो है विटिश टाइप की है, लेकिन जो समीर का जो कलर है वो फेयर है, वो मतलब गोरा है। अवर लिविंग वर्ड अवर लिविंग वर्ड ऑल्सो इंक्लूड एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो जहाँ पे हमारे जिस वर्ल्ड में, जहाँ पे हम जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें प्लांट्स और एनिमल्स भी हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैव सम कॉमन फीचर एंड सम डिफरेंसेस टू, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं हम लोगों में या फिर प्लांट्स में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं और कुछ कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं।
आई ऑब्जर्व टॉमी डेली, मैं टॉमी को डेली ऑब्जर्व करता हूँ। टॉमी ब्रीथ लाइक अस, टॉमी जो है, जो डॉगी है समीर का डॉग है, पेट डॉग, वो सांस लेता है हम ही लोगों की तरह। ही ऑल्सो ईट्स एंड ड्रिंक लाइक अस, वो क्या करता है, वो हम हमारे तरह ही खाता पीता भी है, ठीक है। फिर एनिमल्स मूव स्मेल एंड ग्रो लाइक एस, एनिमल जो है वो चलते, स्मेल करते और ग्रो हमारी तरह ही करते हैं, हमारी तरह सूंघते हैं, हमारी तरह चलते हैं, मतलब और ग्रो भी करते हैं, बड़े भी होते हैं। सो वी कैन से डेट एनिमल्स आर सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज, इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर सिमिलर टू एनिमल्स इन मैनी वेज, जो एनिमल्स और आदमी जो होते हैं वो कई चीज़ों में सिमिलर भी होते हैं। There are many similarity between human beings and animals, and there are some differences also between human beings and animals, कुछ difference भी होते हैं, कुछ similarities भी होती है। अब कुछ difference के बारे में बोलेंगे, but there are some differences too, Tommy cannot speak, अब कुछ सिमिलरिटी तो होगी लेकिन कुछ डिफरेंस क्या होता है, जो टॉमी है वो हम लोगों की तरह बात नहीं कर सकता लाइक अस। वी हैव 2 legs बट मोस्ट एनिमल्स हैव 4 legs, हम लोगों के 2 legs होते हैं लेकिन ज्यादातर एनिमल के कितने 4 legs होते हैं। जस्ट लाइक टॉमी सम एनिमल्स लाइक द स्नेक एंड द क्रोकोडाइल क्रॉल, जैसे टॉमी तो अपने पैरों से चलता है लेकिन उसमें कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो क्रॉल करते हैं, जैसे स्नेक जमीन पे रेंगता है, जो क्रोकोडाइल। फिर बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, और बर्ड जो चिड़िया जो होती है वो क्या, वो हवा में उड़ जाती हैं। सम एनिमल्स लाइक द मंकीज एंड द कंगारू मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स, जो कंगारू और मंकी वो कैसे मूव करते हैं, अपने पैरों की मदद से मूव करते हैं, ठीक है। और उसी में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने चारों पैरों की मदद से चलते हैं, ठीक है। फिर एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, एनिमल्स हमारे दोस्त होते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट लिविंग बींग्स, वो भी बहुत ही, उनका भी बहुत इम्पोर्टेंस है एनिमल्स की भी। वी शुड हेल्प देम, वी शुड टेक केयर ऑफ देम, वो खुद तो अपनी बहुत केयर नहीं कर सकते तो हम लोगों को ही उनकी केयर करनी चाहिए, और वी शुड हेल्प देम, उनको अगर कुछ रिक्वायरमेंट हो तो वी शुड हेल्प देम, हमको उनकी मदद भी करनी चाहिए। अब इस पेज पे कुछ पिक्चर्स बनी हैं, ठीक है। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, ये कुछ एनिमल्स की पिक्चर बनी है जो कि जमीन पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। कौन कौन से हैं देखो, हैन, ठीक है। फिर ये क्या है, फॉक्स लोमड़ी आपकी। फिर स्क्विरल, ये फिर क्या क्या है, ये जिराफ, ठीक है। ये सब लैंड एनिमल होते हैं। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ एनी अदर एनिमल दैट लिव्स ऑन लैंड इन द बॉक्स, राइट इट्स नेम। अब आपको इस बॉक्स में कोई भी एनिमल, लैंड एनिमल की फोटो बना देनी है और उसका नाम लिख देना है, ठीक है। तो जैसे उसको कलर भी कर दीजिएगा, जैसे किसकी बना सकते हैं आप लैंड एनिमल में, मंकी हो गया, लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, किसी की भी आप यहाँ पे फोटो बना करके उसको कलर कर दीजिएगा और साथ में उसका नाम भी लिख दीजिएगा। फिर क्या है, दीज एनिमल्स लिव इन पॉन्ड रिवर्स एंड सी। अभी इस पेज पे कुछ एनिमल्स है, उस पेज पे तो कुछ एनिमल जो जमीन पे रहते थे, इस पेज पे कुछ एनिमल्स हैं जो कहाँ पे रहते हैं, पानी के अंदर, सी में, चाहे समुद्र हो चाहे पॉन्ड हो, पानी के अंदर रहते हैं। वो कौन कौन से एनिमल हो गए, ये सी हॉर्स, ठीक है, ये पानी में रहने वाला सी हॉर्स कहलाता है, हॉर्स जैसा दिखता है और पानी के अंदर रहता है, सी हॉर्स होता है ये। फिर गोल्ड फिश है, ये भी पानी में रहती है। ऑक्टोपस, ये भी एक पानी में रहने वाला जीव है, ठीक है। फिर ये क्या है, ये शार्क मछली है, ये भी आपकी कहाँ रहती है, वाटर के अंदर। ये आपके लैंड एनिमल्स हो गए, ये आपके सी एनिमल्स हो, वाटर एनिमल्स हो गए। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, दीज एनिमल्स लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। अभी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जो लैंड पे भी रह सकते हैं। कौन कौन से हैं वो, आपका पहले क्रोकोडाइल है, ये जमीन पे भी रह सकता है और पानी के अंदर भी रह सकता है। सेम एक सील, सील होती है, सील, ये भी पानी के अंदर रह सकती है और ठंडे जगहों पे पाई जाती है। ये भी पानी के अंदर भी रह सकती है और पानी के बाहर भी रह सकती है। फिर आपका टर्टल, जो कछुआ होता है वो भी पानी के अंदर रह सकता है, बाहर रह सकता है। फ्रॉग, वो भी दोनों जगह रह सकता है।
अब आपको क्या करना है, सारे एनिमल को पॉइंट करके उसके नेम पढ़ने हैं, ठीक है। फ्रॉग, टर्टल, क्रोकोडाइल, सील, और फिर आपको इनको कलर भी कर देना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सैडली सम एनिमल्स आर नो लॉन्गर लिविंग ऑन अर्थ। अब कुछ इसमें ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अब धरती से, हमारे जो वर्ल्ड है उससे गायब हो गए हैं, यानी कि वो अब विलुप्त हो गए हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं विलुप्त हो गए हैं। उसके बहुत रीजन थे। कुछ लोगों को आदमियों ने मार दिया, ठीक है। कुछ यहाँ का कुछ जो वेजिटेशन था उसमें, जो नेचुरल वेजिटेशन था उसमें चेंजेज आए, उस वजह से वो लोग नहीं रह गए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एनिमल हो गए? डोडो, ये एक बर्ड थी, ये उड़ नहीं पाती थी और बहुत तेज दौड़ भी नहीं पाती थी, ये नहीं रह गई, खत्म हो गई, एक को नहीं बची है। फिर ये आपका मैमथ था, ठीक है, ये भी एक एनिमल था, ये अब नहीं रह गया है, ठीक है। से देयर नेम्स, कलर द एनिमल, इनको भी आपको कलर करना है और उनके नाम बोलने हैं। डायनासोर के बारे में भी आप जानते हो, पहले रहते थे अब नहीं रहते हैं। फिर जो हम लोग बहुत ज़्यादा, ह्यूमन बींग बहुत ज़्यादा ट्री कट कर रहे हैं, हर जगह कुछ नई नई चीज़ें बन रही हैं, उससे क्या हो रहा है, प्लांट वेजिटेशन कम होने से जो हमारी धरती है उस पर बहुत वो हीट बहुत ज़्यादा गर्म होती चली जा रही है। उससे जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो सब पिघलते जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारा वायुमंडल है उसमें गर्मी बढ़ती चली जा रही है। उससे भी बहुत सारे जो जानवर हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं। इसलिए हमको अपने ट्रीज वगैरह ये सब बहुत सेव करना है, हमारे अपने जो इन्वायरमेंट है उसकी बहुत रक्षा करनी है। प्लांट्स आर ऑल्सो आवर गुड फ्रेंड्स, अभी एनिमल्स का आया था, अब प्लांट्स भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। प्लांट हेल्प अस इन मैनी वेज, दे गिव अस वेजिटेबल, फ्रूट्स, मेडिसिन एंड स्पाइसेस। प्लांट्स हमको क्या क्या देते हैं, वो हमको मेडिसिन देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, स्पाइसेस मतलब आपको मसाले जो होते हैं वो सब देते हैं, वेजिटेबल देते हैं, ठीक है। प्लांट्स आल्सो गिव्स अस ऑक्सीजन, प्लांट्स क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बेटर होता है। प्लांट्स डिफर फ्रॉम अस इन मैनी वेज, दे कैन नॉट मूव, टॉक, सी एंड हियर लाइक अस। प्लांट्स और हमें बहुत डिफरेंस भी होता है। क्या क्या डिफरेंस होता है? वो ना हमारी तरह चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ये सब डिफरेंस होता है प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स में। बट प्लांट्स एंड ह्यूमन शेयर मैनी कॉमन फीचर, लेकिन प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स में हम लोगों में बहुत सारे कॉमन फीचर्स भी हैं। कौन कौन से हैं? प्लांट ब्रीथ लाइक अस, वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन वाइल प्लांट ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी हमारी तरह सांस लेते हैं। वो कहाँ से सांस लेते हैं? दे ब्रीथ फ्रॉम देयर लीव्स, ओके। और लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक एक्सरसाइज आ गई इधर। अ प्लांट नीड्स soil, sunlight and air to live. It also needs air and sunlight to make food. Plants breathe through their leaves, ठीक है। प्लांट को क्या चीज चाहिए होता है? मिट्टी चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होता है और हवा चाहिए होती है जीने के लिए। इट ऑल्सो नीड्स एयर एंड सनलाइट टू मेक फूड, और उसको एयर और सनलाइट की जरूरत इसलिए भी होती है कि उसी से वो अपना खाना बनाता है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर लीव्स, प्लांट कैसे सांस लेते हैं? वो अपनी लीव से सांस लेते हैं। अब इसमें आपको इनके नेम लिखने हैं, प्लांट्स के पार्ट्स के। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फ्लावर हो जाएगा, एफ और ओ दिया, FLOWER, फ्लावर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये कली है, कली को कहते हैं बर्ड, BUD, बर्ड लिख दीजिएगा। फिर ये आपका क्या है, ये है लीफ, LEAF, लीफ हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये क्या है, जड़, जिसे कहते हैं ROOT, यहाँ पे आप रूट लिख दीजिएगा। फिर लेबल द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, लेबल हम लोगों ने कर दिया है। व्हाट विल हैपन टू अ प्लांट दैट इज केप्ट विदाउट लाइट एंड एयर? द प्लांट विल ग्रो स्लैश डाई। अगर उसको बिना सनलाइट, लाइट के और बिना एयर के रख दिया जाए तो वो क्या प्लांट जिएगा, बड़ा होगा? नहीं, इट विल डाई। यहाँ पे आप लिख देंगे दे विल, प्लांट विल डाई। उसको भी हमारी तरह एयर, लाइट, सबकी चीज की जरूरत होती है, उसके बिना वो नहीं रह सकता, इट विल डाई। फिर फूड फ्रॉम
प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम लोगों को क्या क्या फूड मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू लिव। जितने भी आदमी हो चाहे कोई भी हो लिविंग बीइंग हो, उनको खाने की जरूरत पड़ती है जीने के लिए। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड से ही हमको एनर्जी मिलती है काम करने की, खेलने की। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हम अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं, उसी से हमको पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। केवल एक जैसा फूड खाएंगे तो हमारे पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, ठीक है। फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ। जो ताजी जो सब्जियां और फल जो होते हैं वो हमारे सेहत के लिए जरूरी होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है। फिर दीज प्लांट्स आर वेजिटेबल्स, दे आर ग्रोन एज फूड। हाँ, ये प्लांट जो है ये दीज प्लांट्स, बिल्कुल गलत लिखा है। दीज प्लांट्स एंड वेजिटेबल दे आर ग्रोन एज फूड। ये जो वेजिटेबल्स हैं वो फूड की तरह इस्तेमाल होते हैं। इसमें क्या क्या आ गया, इसमें ग्रीन पीपर। ग्रीन पीपर क्या होता है, वो ग्रीन पीपर आपका वही शिमला मिर्च होता है, तो उसको आपको कलर करना है, ठीक है। इसको आप कलर कर दीजिएगा। फिर क्या है, स्पाइनच। स्पाइनच आपका वही जो पालक होता है वो होता है, ठीक है, जिसकी साग हम लोग खाते हैं। फिर पंपकिन। पंपकिन आपका क्या होता है, कद्दू, ठीक है। फिर आपका क्या है, ये ओनियन। ओनियन प्याज आप जानते ही हैं। फिर कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर फूल गोभी। और फिर ये टर्निप। टर्निप क्या होता है, वही सलजम, ठीक है। फिर कलर द कॉलीफ्लावर एंड द ग्रीन पीपर। आपको ये ग्रीन पीपर और कॉलीफ्लावर को कलर कर देना है। ये कुछ वेजिटेबल्स के नेम थे। जैसे ये आपका जो ये था, ये एक ऐसी वेजिटेबल थी जिसकी लीफ ही खाई जाती हैं। तो ये जो पौधा, ये जो प्लांट है, मेरे ख्याल से इसमें इसका मतलब यही हुआ, दीज प्लांट्स आर वेजिटेबल। ये जो प्लांट है यही वेजिटेबल की तरह यूज होता है। जो प्लांट है वो पूरा वेजिटेबल की तरह यूज होता है इसकी, क्योंकि हम साग इसका खाते हैं, स्पाइनच का। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। इसमें क्या है, फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ। कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स जो होते हैं वो कैसे खाए जाते हैं, रॉ मतलब जैसे होते हैं वैसे ही खा लिया जाता है। उनको कुछ उबाला पकाया कुछ भी नहीं करना पड़ता, वैसे ही रॉ जैसे होते हैं वैसे ही उनको तोड़ करके खा लिया जाता है। मोस्ट वेजिटेबल्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। लेकिन बहुत सारे वेजिटेबल को हमको कुक करना पड़ता है खाने से पहले। कुकिंग मेक द फूड सॉफ्टर। जो कुकिंग करने से क्या होता है, जो फूड जो है वो मुलायम हो जाता है। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्टर, टेस्टियर एंड डाइजेस्टेबल। कुकिंग से क्या होता है, जो वेजिटेबल्स होती हैं वो सॉफ्ट, मतलब वो आराम से हम लोग उसे खा सकते हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और डाइजेस्टेबल, उसको हम आराम से पचा सकते हैं, डाइजेस्टेबल हो जाती हैं, ठीक है। फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं वो हमारी जो इम्यूनिटी है उसको भी बढ़ाती हैं और हमारी तमाम सारी डिजीज से, तमाम सारी बीमारियों से हमारी रक्षा करती हैं। वी शुड ऑल्सो ईट लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पाइनच एंड कैबेज। हम लोगों को जो कैबेज है ना, पत्ता गोभी जिन्हें कहते हैं, लीफी वेजिटेबल जो होते हैं, ठीक है, इनको भी खाना चाहिए, ये भी हमें बहुत फायदा करते हैं। अब इसमें कुछ वेजिटेबल्स के नाम दिखे हैं, लिट्टूस, केलेरी, ठीक है। फिर ये है बीट रूट। फिर है आपका पोटैटो। फिर कैबेज। फिर आपका कैरेट, कुकुम्बर। फिर एग प्लांट, ठीक है, कुछ प्लांट्स के नाम लिखे हैं। फिर इसमें क्या लिखा है, हाउ मैनी ऑफ द वेजिटेबल्स कैन बी यूज टू मेक अ सलाद। ठीक, 3 ऑफ देम। इनमें से कितने को आप यूज कर सकते हैं सलाद बनाने के लिए, खाने के साथ जैसे हम सलाद खाते हैं ना, तो इनमें कितने को आप यूज कर सकते हैं सलाद के लिए, ठीक है। विच वेजिटेबल डू यू लाइक, सर्किल 3 ऑफ देम। और आपको कौन से पसंद है उनको आपको सर्किल कर देना है। तो सलाद में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं,
सलाद में आप कैरेट गाजर भी यूज कर सकते हैं, कुकुम्बर खीरा भी आप सलाद में यूज करते हैं, ठीक है। और क्या यूज करते हैं, और कैबेज जो ये पत्ता गोभी होती है उसे भी आप यूज कर लेते हैं। ये बीट रूट चुकंदर, इसको भी आप सलाद में डाल लेते हैं, ये भी बहुत फायदा करता है, ठीक है। और ये लेटस, ये भी पत्ता गोभी की तरह ही होता है, ठीक है। ये भी सलाद में डाल लिया जाता है, सलाद की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये सिलेरी ये आपका अजवाइन होता है, ठीक है। तो आप सलाद में आप इस पे कुकुम्बर पे टिक लगा दीजिएगा, कैरेट में टिक लगा दीजिएगा, और ये लेटेस्ट में टिक लगा दीजिएगा। ये तीन हो गए जिनको आप एज सलाद की तरह यूज कर सकते हैं। और कौन कौन सी आपको पसंद है तो उसमें आप तीन देख लीजिए, आपको कैरेट पसंद है कि पोटैटो पसंद है, तो तीन ये एग प्लांट, ये वही आपका ब्रिंज वो होता है बैगन, ठीक है। तो आप इस जो आप भी आपको तीन पसंद होगा उसको आप सर्किल कर दीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सीरियल्स लाइक वीट, मेज, राइस, बाजरा एंड कॉर्न गिव अस एनर्जी। जो सीरियल्स होते हैं कौन कौन से, वीट, मेज, राइस, बाजरा, कॉर्न, मक्का, ठीक है, ये सब हमको ताकत देते हैं। सम प्लांट्स आर ग्रोन फॉर देयर लीव्स। कुछ प्लांट्स किस लिए उगाए जाते हैं, उनकी पत्तियों के लिए। जैसे आपका टी हो गया, ठीक है, चाय की पत्ती जिसमें हम यूज होते हैं टी। फिर ये आपका पंपकिन है, कद्दू। फिर ये आपका क्या है, राइस, चावल। फिर लिली। फिर ये क्या है, कैबेज, पत्ता गोभी। फिर ये आपका स्पाइनच, पालक, ठीक है। विच विच प्लांट्स आर ग्रोन फॉर देयर लीव्स, टिक देम। इसमें से कौन सा प्लांट ऐसा है जो लीफ के लिए उगाया जाता है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका स्पाइनच होगा, ठीक है। वो भी, उसका भी आपको पत्ते से ही साग बनता है, और आपका चाय की पत्ती टी हो जाएगा। इन दोनों को आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। फिर वी गेट सम फूड items from animals too. Some examples are milk, egg, meat and fish. कुछ हमें एनिमल से भी मिलते हैं, जैसे दूध हुआ, और क्या हुआ, और एग हुआ, मीट हुआ, फिश हुआ, ये सब हमें एनिमल से भी मिलते हैं, ठीक है। अब इसके लास्ट पेज पे आगे सिक्सटी एक्सरसाइज में इसमें लिखना है, राइट थ्री एनिमल्स डेट लिव ऑन लैंड। तीन एनिमल्स के नाम जो लैंड पे रहते हैं, कौन से हो जाएंगे, लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, कुछ भी आप इसमें लिख दीजिएगा थ्री एनिमल। वाटर में कौन कौन से ले रहते हैं, थ्री एनिमल्स के नाम लिखने, तो ऑक्टोपस, ब्लू व्हेल, सी हॉर्स, ठीक है। फिर टर्टल, ये टर्टल तो दोनों जगह रहता है ना, तो आप सी हॉर्स, गोल्ड फिश, ठीक है, ब्लू व्हेल, ये सब आप लिख दीजिएगा। फिर ऑन लैंड एंड इन वाटर, अब जो दोनों जगह रहता है तो उसमें आपके क्रोकोडाइल, टर्टल, ठीक है। और क्या आ जाएगा इसमें, सील, ये कहा पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। फिर क्या करना है, राइट थ्री वेजिटेबल्स यूज्ड फॉर सलाद। सलाद के लिए तीन वेजिटेबल कौन कौन सी चाहिए होती है, अभी हमने देखा था, कुकुम्बर, कैरेट, बीट रूट लिख दीजिएगा। एक आपका कुकुम्बर खीरा हो गया, ठीक है, कैरेट आपका क्या हो गया, गाजर, फिर बीट रूट हो गया आपका चुकंदर। ये तीन आप सैलड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर लेबल द प्लांट्स, अब आपको ये प्लांट है इसको लेबल करना है, ये भी आपने पहले किया ही था, फिर से करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ आपका बर्ड हो जाएगा, कली जो है वो BUD बर्ड लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लावर, FLOWER फ्लावर। तो ये क्या हो जाएगा, LEAF लीफ। फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसकी स्टेम है तो STEM, यहाँ स्टेम लिख दीजिएगा। फिर ये आपका क्या हो जाएगा, ROOT रूट, ये आपका रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आप कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय।